everyone, how are you all? Welcome back to my channel The Futuristic Academy. I'm hoping सब अपने अपने घर में बैठे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और इस करंट सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस कर रहे होंगे. So I know I was not regular with my videos, but now I am back विथ फुल एनर्जी और अब लगातार वीडियोस आती रहेंगी और 2021 से 2022 के बैचेस के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं हम इस साल. ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इंग्लिश का 9th स्टैंडर्ड का क्या सिलेबस रहेगा फॉर द बैच 2021 टू 2022. कुछ डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है एज पर द सिनेरियो. अभी जो सिचुएशन है गाइस उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए. अभी के हिसाब से सीबीएसई की वेबसाइट पे जो सिलेबस अपलोड हुआ है, नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. एंड अभी हमें आगे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी, तो अभी कुछ डिलीट होने की उम्मीदें भी मत रखिए. आप अभी से तैयारी कर कीजिए क्योंकि प्रॉपर बोर्ड की तरह ही एग्ज़ाम्स होंगे. ठीक है, हमें नहीं पता आगे क्या सिचुएशन होगी, तो हम अपनी पूरी तैयारी करके चलेंगे. ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 3 चीज़ों में मैं इसको डिवाइड करूँगी. आई विल टेल यू इंग्लिश के सिलेबस में पेपर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा. सबसे पहले आपकी आती है रीडिंग स्किल्स. ठीक है, रीडिंग स्किल्स के बाद आपका आता है राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के साथ साथ आपका आता है ग्रामर. ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर मैं इकट्ठे लिख रही हूँ, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर. और थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर पेपर विल बी लिटरेचर. ठीक है, और जो रीडिंग स्किल्स है इसकी 25% वेटेज है, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर अगेन 25% वेटेज और लिटरेचर जो है वो है 50% वेटेज. ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से सब तैयार करना है, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है. रीडिंग स्किल्स होगा आपका 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर अगेन 20 मार्क्स का, राइट, और लिटरेचर होगी आपकी 40 मार्क्स की. ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, हमें सब चीज़ें कवर करनी है, हमें पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है. ठीक है, अब जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. ठीक है, अब आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एमसीक्यूज तो बहुत आने वाले हैं. ठीक है, पेपर जो होगा आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, अब जो पार्ट ए है कम्प्लीटली एमसीक्यू रिलेटेड होगा. ठीक है, और पार्ट बी में आपके आएंगे राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स के अलावा आपके आते हैं शॉर्ट आंसर्स. ठीक है, शॉर्ट आंसर्स के बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर्स. वेरी शॉर्ट आंसर्स के बाद आपके आते हैं लॉन्ग आंसर्स. तो ऐसे आपका पेपर डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम पार्ट बी दोनों 40 मार्क्स के होंगे, ये भी 40 मार्क्स का होगा पार्ट ए और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का होगा. तो दोनों हमें बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, एमसीक्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. पार्ट ए में देखते हैं क्या क्या होगा. जो आपका पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का है और जो पार्ट ए है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है दैट इट विल कवर ओनली द क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चन. ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका वो 10 मार्क्स का होगा और इस 10 मार्क्स में आपका क्या आएगा, रीडिंग स्किल्स. ओके, इसमें हम रीडिंग स्किल्स देखेंगे, कवर करेंगे अपने. और इसमें जो आने वाला है आपका डिस्कर्सिव पैसेज आने वाला है, डिस्कर्सिव पैसेज. और इस डिस्कर्सिव पैसेज में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एज ऑलरेडी टोल्ड. ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चंस. सिर्फ 10 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं एंड हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा. ठीक है, तो आपके से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, तो ये टोटल हो गया 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फिर आपका जो सेकेंड क्वेश्चन होगा, जो सेकेंड क्वेश्चन होगा इस पे आपका आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. ठीक है, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, इसमें भी आपको
पैसेज दिया गया होगा, पैसेज रीड करना होगा, पैसेज रीड करके आंसर्स ढूंढने होंगे और ये भी आपका एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। सेम इसमें भी 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, क्लियर? तो देयर विल बी 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, सो दिस अगेन विल बी ऑफ 10 मार्क। तो आपका जो ये सेकेंड क्वेश्चन है ये भी 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट ए में ही हम बात कर रहे हैं। पार्ट ए में आपका आ जाता है लिटरेचर। ठीक है, और लिटरेचर यहाँ पे अगेन आपकी होगी 10 मार्क्स की। ठीक है, अब ये 10 मार्क्स की लिटरेचर कैसे होएगी? आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा पार्ट ए का, इसमें आपको आरटीसी दिया जाएगा। ठीक है, अब आरटीसीज में आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और इन 2 एक्सट्रैक्ट्स में यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, आंसर एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और जो ये थर्ड क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 5 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच, तो ये टोटल हो गया 5 मार्क्स का। ऑल राइट, और ये जो एक्सट्रैक्ट होगा ये होगा चैप्टर्स में से, चैप्टर्स में से, ड्रामाज में से, प्रोज में से, किसी में से भी हो सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होगा? फोर्थ क्वेश्चन भी आपका आरटीसी होगा और ये जो आरटीसी होगा ये पोयम में से होगा। पोयम्स में भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे एंड यू हैव टू आंसर एनी वन एक्सट्रैक्ट। क्लियर? अगेन इस एक्सट्रैक्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, सो इट विल क्रिएट दिस क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन फोर्थ भी होने वाला है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेचर के 10 मार्क्स कवर होगा। 10 मार्क्स का लिटरेचर में से एमसीक्यू आ गया। उसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो ग्रामर का होगा। ठीक है, और ग्रामर का जो क्वेश्चन होगा अगेन ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। इसमें आपको आ सकता है एडिटिंग, ओमिशन, गैप फिलिंग। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कॉन्वर्सेशन, डायलॉग राइटिंग। ठीक है, और डायलॉग राइटिंग भी आ सकता है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा विच यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, टोटल ग्रामर में से 12 एमसीक्यूज होंगे और 12 में से आपने 10 एमसीक्यू का आंसर देना है। ठीक है, यू हैव टू आंसर 10 एमसीक्यूज। नाउ आई विल बी टेलिंग यू विच टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन ग्रामर। ओके, अब आपने कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं ग्रामर के लिए? सबसे पहला है टेंसेस, आफ्टर टेंसेस इट इज मोडाल्स, मोडाल्स के बाद आता है आपका डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स के बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बाद आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच है आपने 3 फॉर्म्स में पढ़नी है। वो 3 फॉर्म कौन सी है? स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, सेकेंड फॉर्म हो गई क्वेश्चंस, और थर्ड फॉर्म हो गई कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। इसके अलावा और भी कुछ ग्रामर के टॉपिक है जो आपने करने हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन आपने करना है। प्रेपोजिशन के अलावा नाउन, नाउन के अलावा एडवर्ब्स, ये क्लॉजेस के पार्ट हो गए। एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब के बाद इसमें आ जाएगा क्लॉज, एडवर्ब में क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम। फिर आता है रिलेटिव क्लॉज। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये ग्रामर में कवर किए जाएंगे। तो आपने ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना है। टेंसेस, मोडाल, डिटर्मिनर, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच के 3 पार्ट्स है, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रेपोजिशंस, नाउन, एडवर्ब्स, रिलेटिव क्लॉज। ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पार्ट ए के 40 मार्क्स कवर हो गए। ठीक है, 10 मार्क्स
discursive passage 10 marks, factual passage 10 marks, literature and 10 marks grammar. And here part A ends. ठीक है, अब पार्ट ए के बाद आता है आपका पार्ट बी. अब जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पार्ट बी है वो भी 40 मार्क्स का होगा. ठीक है, अब पार्ट बी का जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, पार्ट बी हमारा होता ही शुरू राइटिंग से है. ठीक है, राइटिंग प्लस लिटरेचर, ये दोनों क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे. लिटरेचर क्लियर. अब जो आपका पार्ट बी का पहला क्वेश्चन होगा वो राइटिंग से रिलेटेड होगा. इसमें या तो आपको इनफॉर्मल लेटर आएगा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, या आपका आएगा डिस्क्रिप्शन पैसेज. ओके, और ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये होगा आपका 5 मार्क्स का. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि डिस्क्रिप्शन पैसेज किस चीज़ में आ सकता है, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आएगा. पर्सन का आ सकता है, प्लेस का आ सकता है, इवेंट का आ सकता है, डायरी एंट्री आ सकती है इसमें. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द विजुअल क्लूज. ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द विजुअल क्लूज एंड इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो होगा आपका वो भी 5 मार्क्स का होगा. ठीक है, और जो सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका वो होगी स्टोरी राइटिंग. क्लियर, स्टोरी राइटिंग होगी, अगेन 5 मार्क्स की होगी. आपने 100 to 120 वर्ड्स में करना है इसे. क्लियर, आपने ऊपर वाला क्वेश्चन भी 100 to 120 वर्ड्स में करना है. ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, 2 क्वेश्चन में यू हैव टू आंसर एनी वन. क्लियर, सेम विथ स्टोरी राइटिंग, 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू आंसर एनी वन. सो आपके लिए पेपर कितना है ईजी कर दिया. एमसीक्यू में भी आपको 12 में से 10 आंसर करने हैं पैसेजेस में. फिर आरटीसीज में भी आपको हर क्वेश्चन में 2 2 गिवन है, यू हैव टू आंसर एनी वन. ठीक है, फिर उसके बाद राइटिंग में भी कितना इजी कर दिया है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन चूज कर दिए गए होंगे, यू हैव टू चूज एनी वन. सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, यू हैव टू चूज एनी वन. बट मेक श्योर दैट यू राइट इन 100 to 120 वर्ड्स. क्लियर, ये आपकी हो गई 10 मार्क्स की राइटिंग. ठीक है, जो लिटरेचर है वो 30 मार्क्स में कवर किया जाएगा. ठीक है, और लिटरेचर में क्या आएगा आई विल टेल यू. जो थर्ड पार्ट होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट बी का जो थर्ड क्वेश्चन होगा दैट विल बी ऑफ लिटरेचर. और इसमें पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स. और इस वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, 6 क्वेश्चंस, 3 पूछे जाएंगे मोमेंट्स में से. ठीक है, और 3 पूछे जाएंगे आपसे बी हाइव में से. क्लियर, यू हैव टू आंसर एनी 2 फ्रॉम हेयर मोमेंट्स एंड यू हैव टू आंसर एनी 2 फ्रॉम बी हाइव. और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे 2 मार्क्स ईच. ऑल राइट, 2 मार्क्स ईच. 4 क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं आउट ऑफ 6, तो 4 into 2 मार्क्स कितने मार्क्स का हो गया आपका? 8 मार्क्स का हो गया. तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका हो गया 8 मार्क्स का. क्लियर, थर्ड क्वेश्चन के बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन. क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन में आपका आएगा शॉर्ट आंसर टाइप. अब एक और चीज़ बताती हूँ, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप में डिफरेंस क्या होगा कि वेरी शॉर्ट आपने 20 to 30 वर्ड्स में आंसर करना है और शॉर्ट आंसर टाइप आपने करना है 40 to 50 वर्ड्स में आंसर. ठीक है, इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन में यू हैव टू आंसर 3 मोमेंट्स के होंगे. ठीक है, और 3 बी हाइव के होंगे. एंड अगेन यू हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, एनी 2 फ्रॉम मोमेंट्स, एनी 2 फ्रॉम बी हाइव. क्लियर, तो टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 आंसर करने हैं. और हाँ, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. क्लियर, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. सो 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस इंटू 3 मार्क्स, ये हो गया क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का. तो आपका जो क्वेश्चन 4 होगा वो 12 मार्क्स का होगा. क्लियर, देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप. क्लियर, लॉन्ग आंसर टाइप सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे बी हाइव में से पूछा जाएगा. ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिए होंगे.
दो में से यू हैव टू आंसर एनी वन, और जो आपने आंसर करना है वो 100 to 120 वर्ड्स में करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आपकी जो इमेजिनेशन है, ठीक है, ये आपकी इमेजिनेशन प्लस क्रिएटिविटी, इन दोनों को असेस करेगा, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन विल बी द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये इस बार बी हाइव में से नहीं होगा, ये होगा मोमेंट्स में से। अगेन 2 क्वेश्चंस विल बी गिवन, एंड 2 क्वेश्चंस में से यू हैव टू आंसर एनी वन क्वेश्चन, अगेन इन 100 to 120 वर्ड्स। क्लियर? और इसमें भी आपका इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी असेस की जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आंसरिंग दीज 2 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से आंसर क्रिएट करना, अपनी क्रिएटिविटी आपने दिखानी है। अगेन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, एंड हियर योर पेपर एंड्स। क्लियर? हियर योर पेपर एंड्स। योर पार्ट ए covers 40 marks, which is completely MCQ based, and your part B covers 40 marks. Okay, and here your paper will be of 80 marks. बाकी के जो 20 marks हैं वो teachers के हाथ में होंगे. So make sure you do well in your class. Okay, then I'll be telling you about the reference book, what books you have to refer. Okay, for NCRT you have your book, 2 books. One is literature is, and the other is supplementary reader. Okay, literature is Beehive, okay, and supplementary reader is Moments. Okay, and apart from this, for grammar I'll suggest you to use Together With will really going to help you a lot. Moreover, refer my videos. Okay, कोई भी doubt होता है, I'll put the explanation of each and every chapter, each and every topic of the grammar. कोई भी doubt होता है, you can message me, you can comment in the कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया है, ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। ओके, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैसेजेस कीजिए, आपको जो डाउट होता है यू कैन मैसेज मी इन दैट टेलीग्राम चैनल। आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, आई विल मेक दैट वीडियो, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन दैट टेलीग्राम चैनल, एंड you can comment in the comment section below. Okay, so if you like my video, don't forget to subscribe my channel, don't forget to like, share, comment, and अपने friends के साथ भी ये syllabus share कीजिए to make them understand easily कि पेपर में क्या आएगा और पेपर कैसे आएगा, ठीक है। and notes के लिए, classes के लिए you can contact me, my contact details are given below in the description box. Bye bye, stay safe, stay at home.